जय शिव कालका धाम की, हर हर महादेव। हमारे पास एक भाई है, कहाँ से आए मेरे प्यारे भाई आप? मैं भैया पंजाब से। पंजाब से आप आ रहे, कितने हवन हो चुके, कितने रात आप आए धाम में? ये भैया 5 से 7। 5 से 7 हवन हो चुके। पंजाब से आते हो आप जी। या दिल्ली में रहते हो कहीं? नहीं, पंजाब में। तो आप पंजाब सीधा मेरे पास ही आते हो? जी जी। तो कितने घंटे लग जाते हैं आपको मेरे पास आने में? भैया मैं फ्राइडे को आता हूँ, सैटरडे संडे तक आके जाता अच्छा, 2 दिन लगातार आप अपना हवन करा के जाते हो, रुक के जाते हो? क्या करते हो आप, जॉब करते हो या घर में रहते हो, क्या करते हो? हूँ। मैं टीचर हूँ भैया। टीचर हो? अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया टीचर भाई। क्या बताना चाहते हो, क्या अनुभव है आपके जो आप इतनी दूर आए और क्यों आए थे धाम में, क्या समस्या रही है आपके जीवन में? भैया फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक यू एंड गुरु माता वेरी मच, बिकॉज मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत भटका हुआ था। ठीक। मैं बचपन से माँ से मेरा बड़ा प्रेम है। माँ कालका से, माता को पूजा आपने, बहुत बढ़िया। तो मैं बहुत भैया बढ़िया। कम से कम भी मैं 20-25 भक्तों के पास गया हूँ। अच्छा। तो सबने मेरे को यही बोला कि आपकी परीक्षा चल रही है, माँ आपके साथ है। ठीक है, अगर माँ से आती तो मेरे काम बहुत रुक रहे थे। काम बहुत हो, बड़े यहाँ से दूर हो जाओ। तो मैं जैसे ही यहाँ आया, गुरु माता ने मेरी चेकिंग की। गुरु माँ ने चेकिंग करी आपकी? जी। तो मेरे को तंत्र के बारे में बताया गया कि तंत्र होता क्या है, यहाँ से आके मेरे को पता चला। तंत्र के बारे में पता चला जी। आपको? उसके इवन बाद स्कूल में भी बात करता हूँ तो टीचर मेरे पे हंसते हैं कि तंत्र कुछ नहीं होता, पर मैं उनको बोलता हूँ कि एक बार शिव कालका धाम जाकर देखो, पता चल जाएगा पता चल जाएगा कि तंत्र होता क्या है। तंत्र होता है कि नहीं होता। जी। फिर उसके बाद तो भैया मेरा धीरे धीरे मैं बालाजी का तेल लेकर गया, मेरा बहुत। पंचमुखी हनुमान की जोत चलाया आपने यहाँ से? जी। ठीक है, ठीक है। हम सबका, हमारे सभी फैमिली मेंबर्स का दिमाग हल्का होना शुरू क्या हो गया। दिक्कत रहती थी सबकी फैमिली में? सबके दिमाग बंदे बंदे रहते थे। मेरे अपने में मम्मा- खुश नहीं थे मतलब? जी। हाँ, फिर और उनका शरीर भी बंधा रहता था। हम सबका तंत्र हमारे किया था किसी ने। जिस तंत्र करा था। जी। तो धीरे धीरे भैया आप यकीन मानोगे, वो बंदा जो पाठ पूजा से बिल्कुल दूर हो गया था, वो सुबह 3:30 बजे उठ जाता है। क्या बात है, मंदिर बहुत बढ़िया। मंदिर जाने के लिए? जी भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मेरे पास भभूत पड़ी है, जल पड़ी है, मुझ पे मेरे को इतना विश्वास है कि मैं उस भभूत को हर मतलब कि घर के कण कण में मतलब वो करता हूँ, विश्वास के? क्योंकि मेरे को शिव कालका धाम पे इतना विश्वास है ना कि मैं यहाँ ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया, और बहुत मैंने बढ़िया, आपको और गुरु बहुत माता को दिल से अपना गुरु मान लिया है। बहुत बढ़िया। मेरे को पता है कि आप अभी दीक्षा नहीं दे रहे हो। अभी हम किसी को दीक्षा नहीं दे रहे। दीक्षा करूंगा, मैं यहीं आऊंगा और यहीं पर ही रहूंगा। जरूर जरूर जरूर। जी भैया। अब आपको घर में पहले से अनुभव अच्छे होने लगे? जी भैया, शांति है घर के अंदर? बहुत ज्यादा। जो बंदा पूजा पाठ नहीं करता था, आज वो भी पूजा पाठ पे कर रहा है। जी। और हमने घर में कोई ऐसी चीज तो नहीं पूछवाई जिससे आपको दिक्कत हो? नहीं बालाजी महाराज तो पूरे ब्रह्मांड में पूछते हैं। भैया, हनुमान जी की तरफ मैं बाकी भक्तों की बातों पे आता था कि वो सात्विक हैं और वो इन चीजों को नहीं काट सकते। मैंने उनकी पूजा छोड़ दी थी। अच्छा। पर यहाँ आने के बाद जैसे उन्हें मैं उनकी पूजा स्टार्ट की, आप यकीन पंचमुखी मानिए, हनुमान जी की? उन्होंने मेरे से व्रत भी उठवा लिए हैं। बहुत बढ़िया, बोल बालाजी महाराज की। मतलब धाम से जुड़ने के बाद आपको भक्ति का तो वैसे ही आप पहले से ही थे, जी। बस कुछ तंत्र की वजह से आपके भक्ति का बंधन कर दिया गया। जी भैया। धाम से जुड़ने का बंधन खुले, आपका मन खुला, आपकी बुद्धि खुली, जी मगर आप भगवान से पहले से प्यार कर रहे थे। जी। अब आपका प्यार और बढ़ गया, आप ऐसे दरबार से जुड़ गए जो सात्विक में लेके चल रहा है। हाँ जी। और भाई धीरे पीछे वाले, बहुत चिल्लाओ मत। और कहीं ना कहीं आपके सामने यज्ञ होता है, जी बिल्कुल। सारी जनता जो बैठती है हमारे सामने बैठती है। जी भैया। किसी के लिए स्पेशल तो कुछ नहीं है, नहीं। बड़े दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं। जी। आप पंजाब चंडीगढ़ से आ रहे हो 5-6 घंटे रास्ता सफर तय करके, जी। और कई कई घंटों का आप इंतजार भी करते हो। जी भैया। क्यों आपको विश्वास है यहाँ से कुछ हमारा काम होगा। बनेगा, और बन भी रहा है लोगों का। बिल्कुल। मैंने हमेशा बालाजी की सेवा करवाई, जी। शंकर भगवान की सेवा करवाई, और कालका माई की सेवा करवाई, और आप ही के देवी देवताओं को पूजवाया। बिल्कुल। कुछ मैंने गलत तो नहीं करवाया? नहीं भैया। मैंने आपको ये तो नहीं बोला मेरे देवी देवता पूजो आप, नहीं। या मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे करो। मैंने आप ही घर की देवी देवताओं को आप ही की तरीके, मगर मैंने अपने अच्छे तरीके से पूजवा दिया। और कहते हैं कि सात्विक भगत तामसिक क्रिया नहीं काट सकता। तो भैया चुनौती है, शिव काल का धाम में आ जाओ। हम तामसिक की क्रिया काट रहे हैं। जी भैया। कहीं ना हमारे मंत्रों की ऊर्जा होती है, कहीं ना कहीं हमारी भक्ति पे और ये इष्ट पे बड़ा विश्वास होता है जी भैया। है ना? क्या यार तामसिक क्रिया कर देंगे तो कोई साध्वी भगत हटा नहीं सकता? कहते हैं हनुमान जी नहीं जाएंगे तामसिक वाली चीजों पे। आप आओ, हम दिखाते हैं बालाजी कैसे काम नहीं करते। आपने बालाजी की तो सेवा करी, तामसिक क्रिया कटी, जी बालाजी का पहरा लग गया घर में, आपको फील होता है, आपको टच करता है कि हाँ भाई तेरे साथ हूँ। बोलो आपने किसी को बताया तो नहीं बात? फिर हमें पता है कि हमने आपको घर पे अगर बालाजी की जोत जलवाई है तो शिव काल का धाम की तरफ से दूत महाराज आपको मिले हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। छोटी मोटी क्रिया तो आती रहेगी, मगर इतनी बड़ी नहीं होगी कि आप परेशान हो जाओ। आप भक्ति से जुड़े, आप इतनी दूर से आ रहे हो, आप एक टीचर हो, आप पढ़े लिखे हो, है ना? बहुत सारे लोग इन चीजों को विश्वास नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई पाखंड है, ढोंग है,
भैया सब ने रोका, मेरे रिश्तेदारों को, मैंने एक दो जिनसे मेरा है हाँ, उन्होंने हाँ। बोला कि ये सब एक जैसे होते हैं। मैंने कहा नहीं, आप वहां पे जाके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि भैया और गुरु माता कैसे काम देखो सबके सामने मेहनत कर रहे हैं, जी बिल्कुल भगवान से जुड़ रहे हैं। आपने चीज देखी कि सारे ना काली माता बन रहे धाम के अंदर, प्रेत आते तो जी। मैंने चल हनुमान जी का भजन चलाते, कोई बना हनुमान जी? नहीं तो भैया ये प्रेत जो है रूप ले लेते हैं माता का, बालाजी बन के दिखाओ तो हम माने, दम ही नहीं है ना। जी तो भैया कहने का यार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो शक्ति है, जी भैया आप अपना तंत्र काट सकते हो। जी। आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही है, भगवान से जोड़ना, नाम जप से जोड़ना, मंत्र के बारे में बताना, भक्ति के बारे में बताना। और आपको बता दूं, मैंने वचन करा था कि जो भी मेरे धाम से जुड़ेंगे उन सबकी दिवाली बहुत अच्छी बनेगी। जी। भाई सबकी दिवाली बहुत अच्छी बनी। सही बात। क्यों? जो नहीं आए उनकी नहीं भी मैंने हवन करा था जी। कि भाई किसी की दिवाली खराब नहीं हुई। अब सब लोग इतने खुश थे कि 500 बंदे कह रहे हमारे घर में दिवाली जबरदस्त बनी है। मैं हर किसी की वीडियो तो नहीं डाल सकता, जितना हो सकता है हम कम से कम लोगों की वीडियो डाल देते हैं। आप अपना अनुभव दे रहे हो, आपको आराम पड़ा, आपको अच्छा लगा, तभी आप इतनी दूर से आ रहे हो। बिल्कुल। और आने वाले समय हम दीक्षा देंगे, मगर हम भी चेलों की जो होती है ना परीक्षा लेना, हम भी लेते हैं भाई। जी मैंने भी कई सेवा करी है, कई जगह जगह अपने गुरुओं के पास, उन्होंने मुझे भी आजमाया है। जी आजकल ऐसा हो गया है, एक कपड़ा उड़ाओ, कान में फूंक मारो, आपका प्रेत हटा नहीं, आप दीक्षा हो गए मेरे। ये क्या है? दीक्षा को भी बदनाम कर रहे हो। कोई सच्चा गुरु होगा, कोई अच्छा गुरु होगा, ये तो श्री महापुराण में भी लिखा हुआ है। कभी भी कोई भी गुरु अगर दीक्षा देता है 1 साल तक अपने चेले को आजमाता है वो। और आजकल तो ऐसा, आप मेरे पास आओ, मैं दीक्षा दे रहा हूँ। जी मतलब लोगों पे इतनी दीक्षा देने का टाइम है मेरे पास। आप देखो तो भीड़ कितनी होती है। अगर मैं सबको दीक्षा दे दूं ना तो सबसे बड़ा गुरु तो मैं ही होऊंगा दिल्ली में। मगर नहीं भाई, मैं आपको दीक्षा दूंगा तो मैं अपने एक अंश दूंगा आपको। जी भैया क्या गारंटी उस अंश को आप कैसे चलाओगे? दीक्षा का मतलब बहुत बड़ी शक्ति, शक्तिपात होता है। जी भैया माथे पे हाथ रख के शक्तिपात क्या जाता है, मैं अपने एक अंश देता हूँ, फिर मैं मंत्र दूंगा, उस मंत्र से कार्य कर सकते हो जीवन भर। आपको मुक्ति मिल जाएगी उस मंत्र से। भगवान ना करे कभी अकाल मृत्यु हो या कभी हमारा समय आता हम जब खत्म होते हैं, तो वो गुरु ही आता जो मेरी ऊर्जा होगी वो आपके घर के परिवार को भटकने नहीं देगी कि तुम्हारे कुनबे का मेरे से दीक्षा ले रखी है तो मैं इस बच्चे को मुक्ति दूंगा या इस बड़े बुजुर्ग को मैं मुक्ति दूंगा। वरना मरने के बाद आज ठंडी हुई नहीं, वहां तांत्रिक पहुंचा और उसकी लाश की आत्मा को उठा लिया। कार्य ऐसा नहीं होगा। जब कोई हमारे धाम से जुड़ जाता है, भगवान ना करे कभी मेरे घर में, मेरे धाम के किसी बच्चों के घर में कभी अकाल मृत्यु हो या कोई ऐसी मृत्यु भी ना हो, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। मगर मेरे धाम से जुड़ने के बाद किसी के घर में ऐसे कुछ आत्मा होता है, कोई खत्म होता है, अपनी उम्र में भी जाता है, उसकी आत्मा उसी टाइम हमारी धाम की शक्ति उठा लेगी और पितर लोग छोड़ देगी। शमशान तक तो जाने भी नहीं देंगे जी हम। हमें पता है शमशान में क्या होना है। फिर जी भैया आप फील कर पाओगे चीजों को, बताएंगे वो कि भाई गुरु आके ले गए, गुरु की शक्ति हमें लेके गई, हम तो अच्छी जगह हैं, इस जन्म से तो अच्छी जगह पहुंच गए हम। तो यह कार्य होता गुरु का। ये नहीं एक कपड़ा उड़ाया, मंत्र मारा। मेरे पास इतने लोग आ चुके हैं भैया दीक्षित वाले, उन सब में प्रेत हैं, वो बेचारे परेशान है। अरे भाई पहले प्रेत तो निकालो, आप पहले भगवान का मतलब तो बताओ, नाम जप की शक्ति तो दिखाओ, तब आप गुरु दीक्षा दो। लोग मुझसे गुरु दीक्षा मांग रहे, ऑनलाइन मांग रहे, दुनिया भर के। भाई हमारे में लालच नहीं है गुरु दीक्षा देने का, हमारा यह आपको भगवान से जोड़ना, भक्ति से जोड़ना। और ऐसे जुड़ो, सेवा करो, जब समय आएगा तो भगवान आपको अपना भी दीक्षा दिला दे शिव काल का धाम से। ठीक है भाई, शिव काल का धाम इसी तरीके से काम कर रहा, करता रहेगा। हमारे भाई पंजाब साइड से आते हैं, इनके कार्य बने हैं, खुश हैं, तभी इतनी दूर से आ रहे हैं। और भगवान ऐसे काम बनाए, बालाजी महाराज इनके घर में कृपा बना रखे, माँ कालका की इन पर भरपूर कृपा रहे, कभी इनके घर में अकाल मृत्यु ना हो, कभी कोई बीमारी ना लगे हो, कभी कभी इन पर कोई कर्जा ना हो, इनके घर में खुशियां ढोल डाल बजे। मैं तो ये चाहता हूँ। जय शिव कालका धाम की।